Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Students, my name is Amir Abdullah and I am your chemistry teacher. आज हम डिस्कस करेंगे अल्कीन. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम अल्कीन, नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन और स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं कि अल्कीन क्या है. जिस तरह से पहले हम पढ़ चुके हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को, तो अल्कीन हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. और इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जिसमें एटलीस्ट डबल या ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो. तो अल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की वो किस्म है जिसमें एटलीस्ट कार्बन कार्बन के दरमियान एक डबल बॉन्ड मौजूद हो. इसको हम ओलिफिन भी कहते हैं. और जनरल फार्मूला क्या है अल्कीन का? CnH2n. फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि N इज इक्वल टू 2, C 2 और H हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हमारे पास होगा C2H4 जो कि क्या है? इथीन मालिक्यूल है. यानी अल्कीन का जनरल फार्मूला हमारे पास Cn, N रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है. और H2n. अब फॉर एग्जांपल हम N इज इक्वल टू 3 लेते हैं, तो हमारे पास क्या होगा? C3H6 जो कि प्रोपीन है. राइट स्टूडेंट, हम आगे जाते हैं, इसकी नॉमेनक्लेचर को स्टडी करते हैं. अल्कीन की नॉमेनक्लेचर को. अल्कीन को हम दो तरह से नाम दे सकते हैं, एक कॉमन सिस्टम के थ्रू और एक IUPAC सिस्टम के थ्रू. जिस तरह से पहले हम अल्केन में पढ़ चुके थे, यानी कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम, इसी तरह अल्कीन को भी हम कॉमन सिस्टम के थ्रू और IUPAC सिस्टम के थ्रू नाम दे सकते हैं. सबसे पहले हम कॉमन सिस्टम में देखते हैं. कॉमन सिस्टम में द कॉमन नेम ऑफ द फर्स्ट 4 मेंबर आर डिराइव्ड फ्रॉम दोज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन्स बाय replacing the ending ENE by YLENE. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अल्केन है ईथेन, तो ईथेन के हम ANE को रिप्लेस करते हैं YLENE से, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? ईथेन से इथाइलीन. इसी तरह प्रोपेन से प्रोपाइलीन. तो कॉमन नेम हम क्या करते हैं? यानी अल्केन के ENE को YLENE से रिप्लेस करते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है? कॉमन नेम ऑफ दैट अल्कीन बन जाता है. स्टूडेंट्स, ग्रीक लेटर अल्फा, बीटा, गामा एटसेट्रा आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश आइसोमर हैविंग डबल बॉन्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स. अगर हमारे पास क्या है? अल्कीन के आइसोमर है और उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट कार्बन पर है, तो उसको हम डिस्टिंग्विश करने के लिए ग्रीक लेटर्स यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखें, हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन पर मुश्तमिल अल्कीन है जिसको हम ब्यूटाइलीन कहते हैं. तो अब देखो, इसमें इस पर हम अल्फाबेट्स लेटर्स लगाते हैं. ग्रीक अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा. इसी तरह अल्फा, बीटा, गामा, सिग्मा. तो ये दोनों आइसोमर है, यानी दोनों 1 2 3 4 1 2 3 4
4 कार्बन एटम पर मुश्तमिल है, दोनों आइसोमर है, इसको हम कहेंगे अल्फा ब्यूटाइलिन और इसको हम कहेंगे बीटा ब्यूटाइलिन, क्योंकि यहां पे देखो डबल बॉन्ड अल्फा कार्बन पर मौजूद है और यहां पर हमारे पास डबल बॉन्ड क्या है, बीटा कार्बन पर मौजूद है। तो यह हमारे पास अल्फा ब्यूटाइलिन और यह हमारे पास बीटा ब्यूटाइलिन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है IUPAC सिस्टम। स्टूडेंट्स, कॉमन सिस्टम जिस तरह आप लोगों को मालूम है अल्केन में कि कॉमन सिस्टम क्या है, ज्यादा एक्सप्लेनेटरी नहीं है, स्ट्रक्चर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देता। तो हम स्टडी करते हैं IUPAC सिस्टम को। तो IUPAC सिस्टम में जिस तरह अल्केन में हम पढ़ चुके थे, सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन की सिलेक्शन करते थे। तो अल्कीन में हम क्या करते हैं, यहां पर भी हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन उस चेन को हम लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड मौजूद हो। द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन मस्ट इंक्लूड डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड उसमें मौजूद होना चाहिए। नंबर द चेन फ्रॉम दैट एंड विच फॉल नियर टू द डबल बॉन्ड। अब नंबरिंग इसकी हम किस तरह करेंगे, तो उस साइड से हम इसकी नंबरिंग शुरू करेंगे जिस साइड से हमारे पास डबल बॉन्ड किया हो, करीब आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम देख ले तो ये 1 2 3 4 5 कार्बन पर मुश्तमिल हमारे पास एक चेन है। अब इसकी नंबरिंग हम इस तरफ से भी कर सकते हैं, इस तरफ से भी कर सकते हैं। करेक्ट नंबरिंग किस तरफ से करेंगे, यानी नंबर द चेन फ्रॉम दैट एंड, उस तरफ से हम करेंगे विच फॉल नियर टू द डबल बॉन्ड। तो यहां अगर हम देख ले तो यहां पर डबल बॉन्ड 1 पोजीशन पर आ रहा है, 1 2 3 4 5। राइट स्टूडेंट, अगर इस साइड से हम करें तो हमारे पास 4 पोजीशन पर डबल बॉन्ड आएगा। तो हम नंबरिंग उस साइड से करते हैं जिस साइड से हमारे पास क्या हो, यानी डबल बॉन्ड करीब आ रहा हो। इंडिकेट द पोजीशन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। उसके बाद डबल बॉन्ड किस कार्बन पर मौजूद है, कार्बन 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, इंडिकेट करेंगे उस पोजीशन को जिस पर डबल बॉन्ड मौजूद हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहां पर फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड मौजूद है। फॉर 2 डबल बॉन्ड राइट नंबर अल्का डाइईन। अगर हमारे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 डबल बॉन्ड मौजूद है तो हम पोजीशन मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, पेंटाडाइईन है, तो इसमें कार्बन नंबर 1 2 3 4 और 5। यहां पर अगर हम देख ले डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 1 पर मौजूद है और कार्बन नंबर 3 पर मौजूद है, तो हम पोजीशन मेंशन करेंगे 1 3 पेयर नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5 अल्का, यहां पर क्या आएगा, पेंटा। उसके बाद हम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड 1 2 के लिए हम डाई यूज करते हैं और डबल बॉन्ड है ENE। तो अगर हम देख ले यानी 1 3 पेंटाडाइईन 1 और 3 पोजीशन पर क्या है, डबल बॉन्ड मौजूद है। पेरेंट चेन हमारे पास पेंटेन का है और इसमें 2 डबल बॉन्ड मौजूद है और ENE रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, अल्कीन है। इसी तरह अगर 3 डबल बॉन्ड मौजूद हो तो उसके पोजीशन पर अल्का ट्राइईन। राइट स्टूडेंट, इसी तरह हम यानी डाई ट्राई और टेट्रा से रिप्रेजेंट करते हैं। While writing the parent name, change the name of alkane to
अल्कीन, यानी अल्केन के ANE को हम ENE से रिप्लेस्ड करते हैं। यहां पे देखिए, अगर ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता तो हम इसका क्या नाम देते, इसको हम पेंटेन कहते, पेंटेन। तो यहां पर ANE को पेंट, वही पेंटा, और ANE को हमने ENE से रिप्लेस किया है। इसी तरह हम अल्केन की IUPAC नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आप अपने बुक में जितने एग्जाम्पल है उस पर ट्राई करें। ये जितने रोल हमने पढ़ लिए इसको मद्देनजर रखते हुए आप स्टेप वाइज इनको नाम देते जाए। यानी सबसे पहले लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सेलेक्ट कर दे, उसके बाद उसकी नंबरिंग करें उस तरफ से जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा हो। उसके बाद क्या करें, यानी अगर पोजीशन मेंशन करना हो तो हम डबल बॉन्ड की पोजीशन मेंशन करेंगे। उसके बाद हम अगर 2 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, तो उसके लिए रिस्पेक्टिवली डाई और ट्राई वगैरह यूज करेंगे। और इसी तरह पेरेंट नेम के अगर अल्केन को ANE को ENE से रिप्लेस करें तो हमारे पास रिस्पेक्टिव अल्कीन का नाम बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। स्टूडेंट्स, हम रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन देखते हैं। सबसे पहला अगर हम अल्केन और अल्कीन को देख ले तो अल्केन में कार्बन जो है उन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए होते हैं जो कंपैरेटिवली इनर्ट होता है एसिडिक रिएक्शन अल्कलीज के साथ या ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स को। लेकिन अल्केन के साथ अगर हम अल्कीन का कंपैरिजन करें तो अल्कीन में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है और एक पाई बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इसी पाई बॉन्ड की वजह से अल्कीन आर मोर रिएक्टिव देन अल्केन। हम इसकी स्टेबिलिटी स्टडी करते हैं। द एक्सटेंट ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। कौन कौन से फैक्टर? फर्स्ट फैक्टर हमारे पास पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड है, अल्कीन की पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर एंड नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। मोर हाईली अल्काइलेटेड अल्कीन आर मोर स्टेबल। क्या है? यानी अगर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मौजूद है, मोर अल्काइलेटेड है, तो वो हमारे पास ज्यादा स्टेबल होता है। टेट्रा है, टेट्रा इज मोर स्टेबल देन ट्राई, ट्राई इज मोर स्टेबल देन डाई, डाई इज मोर स्टेबल देन मोनो सब्स्टिट्यूटेड। यानी जितने नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो गए उतना ही हमारे पास क्या होगा, अल्कीन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। और रिलेटिव पोजीशन ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट, यानी ऑन द डबल बॉन्ड कार्बन एटम, ट्रांस को अगर हम देख ले और सीस को हम देख ले तो हमारे पास देखो ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सीस। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हमारे पास ट्रांस क्या है और सीस। देखो डबल बॉन्ड के दोनों साइड पे मिथाइल ग्रुप है, हमारे पास क्या है, सीस है, सीस ब्यूटीन है। और हमारे पास मिथाइल ग्रुप डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड पे मौजूद है, तो इसको हम ट्रांस ब्यूटीन कहते हैं। तो हमारे पास क्या है, ट्रांस की स्टेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन सिस है ड्यू टू रेडियोस्टेरिक इंटरएक्शन। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर हम अल्कीन की हीट ऑफ कंबस्टन को एनालाइज कर दें तो हमारे पास आइसोब्यूटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है क्योंकि इसमें हाइपर कंजुगेशन पाया जाता है। और इससे हमारे पास अगर हीट ऑफ कंबस्टन हम देख लें तो ट्रांसब्यूटीन की ग्रेटर है,
यानी ट्रांसब्यूटीन हमारे पास स्टेबल है, और सबसे लीस्ट स्टेबल जो है वो 1 ब्यूटीन है हमारे पास। तो स्टेबिलिटी जो है, रिलेटिव स्टेबिलिटी, वो किन चीजों पे है, यानी वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड और नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट अटैच के किस किस्म के सब्स्टिट्यूएंट और कितने सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है। तो ये चीजें हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन डिटरमाइन करती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। तो नेक्स्ट बोर्ड पे हम जाते हैं। स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन स्टडी करते हैं। इसके लिए हम ईथीन की एग्जांपल लेते हैं, C2H4। देखो स्टूडेंट्स, इसमें अगर हम देख लें ईथीन में, तो हर कार्बन एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और दोनों कार्बन एटम जो है इसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। और चूंकि इसमें 4 हाइड्रोजन अटैच्ड हैं, तो हर कार्बन के sp2 ऑर्बिटल 2 हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, जबकि कार्बन का एक ऑर्बिटल p अनहाइब्रिडाइज रह जाता है और वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना रहा है। देखो स्टूडेंट, हमारे पास एग्जांपल क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन के लिए हमने ईथीन की एग्जांपल ली है, जो कि 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन एटमों पर मुश्तमिल है। हर कार्बन एटम हमारे पास क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। Each carbon is sp2 hybridized in ethene. These hybrid orbital are coplanar. अगर हम देख लें तो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये तीनों एक ही प्लेन में मौजूद है, हम इसको कोप्लेनर कहते हैं। और जो p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो इसी प्लेन के एबव और बिलो एग्जिस्ट करते हैं। sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ बोथ कार्बन ओवरलैप टू फॉर्म कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ये sp2 ऑर्बिटल और ये कार्बन के sp2 ऑर्बिटल हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। रिमेनिंग 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। देखो, इस कार्बन के 3 sp2 ऑर्बिटल, एक sp2 दूसरे कार्बन के sp2 के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसी तरह दूसरा sp2 ऑर्बिटल हाइड्रोजन के साथ इसके s ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड, और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल s हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ सिग्मा बॉन्ड। यो हर एक कार्बन हमारे पास 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड से आपस में मेले हुए हैं। द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल की हम बात करते हैं जो कि अनहाइब्रिडाइज रह जाता है। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल रिमेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ये हमारे पास क्या है, ये एक प्लेन है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का, और इसके परपेंडिकुलर क्या है, p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। और ये p अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप साइड वाइज, ये क्या करते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं और क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड।
इसी तरह यानी एक पी ऑर्बिटल जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड बनाता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देख लें किस चीज का, अल्कीन का या ईथीन का, तो ये हमारे पास प्लेनर स्ट्रक्चर है। ओवरऑल स्ट्रक्चर इसका प्लेनर है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की हम बॉन्ड लेंथ जब देखते हैं, ये हमारे पास कार्बन सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड यानी ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की अगर हम देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, ईथीन। इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ हमारे पास 1.34 एंगस्ट्रॉम है, 1.34 एंगस्ट्रॉम। जबकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ हमारे पास कितना है, 1.09। ये क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, ये हमारे पास 1.09 एंगस्ट्रॉम। और अगर हम बॉन्ड एंगल को देख लें तो बॉन्ड एंगल थ्रूआउट क्या है, 120 है। यानी अगर इस बॉन्ड एंगल को हम देख लें, इस बॉन्ड एंगल को, तो ये 120 डिग्री है। इसी तरह हमारे पास ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स, आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया अल्कीन और नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन और स्ट्रक्चर ऑफ अल्कीन। होप कि इसकी समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज।